पत्री उसका पहला अध्याय और 13 पद और 14 पद वचन में लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा मिलती है। हालेलुया। पापों की क्षमा ये एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह इस संसार में आने वाला था तो यीशु मसीह के संसार में देह अवतरण करने से पहले परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की और लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता, हालेलुया, उद्धार करता परमेश्वर जन्मा। उद्धार ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। सामान्य लोग उद्धार की परिभाषा के विषय में सोचते हैं कि जब वो मर जाएंगे, जब वो इस पृथ्वी को छोड़ देंगे और जाकर उस स्वर्ग में पहुंच जाएंगे जिसको मुक्ति कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, मरकर। सामान्य परिभाषा ऐसा कहा जाता है, तुमने अगर अच्छे काम किए हैं तो तुम स्वर्ग में जाओगे और अगर तुमने गलत काम किया तो तुम नरक में जाओगे। पर बाइबल बताती है सबने गलत काम किए हैं। परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय में 23 पद में लिखा है, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित। सब, बाइबल कहती है सबने पाप किया। परमेश्वर मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, मैं कर रहा हूं, मेरी सहायता करें कि मैं इस पाप के बंधन से छूट जाऊं। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप समाम पुण्यक्षाम सर्व पाप हरे हरे। आदरणीय संत तुलसीदास जी कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल खामी, पापी कौन बड़ो है मुझसे सब पत तन में नामी। बाइबल बताती है कि हम सर्व परमेश्वर की दृष्टि में पापी हैं, लेकिन सामान्य लोग सोचते हैं कि तुम अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग पहुंच जाओगे। पर भैया जरा ध्यान से देखो, हम जब सभी पापी हैं, हम पाप कर रहे हैं, तो हम स्वर्ग कैसे पहुंचेंगे? यह स्वर्ग है या आपका गोंदिया का रेलवे स्टेशन, जो कोई भी 5 रुपए की प्लेटफॉर्म टिकट लेकर गोंदिया रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगा? बाइबल कहती है स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, हमेशा के लिए नरक में रहना पड़ेगा। मंजूर है आपको? वहां आपका रुपया चलेगा, बुद्धि चलेगी, आपकी चतुराई, आपकी चालाकियां चलेंगी? नहीं चलेगी। वहां क्या चलेगा? परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह, पुत्र का मतलब यह नहीं है कि स्वर्ग में परमेश्वर की पत्नी बैठी है और उनका एक पुत्र है। पुत्र का मतलब होता है अधिकार। पुत्र का क्या मतलब होता है? अधिकार। पुत्रम पित्रान, पुत्र ही पिता है, अधिकार। पिता की गद्दी पर कौन बैठता है? पिता की गद्दी पर पुत्र बैठता है, यानी अधिकार पुत्र को मिलता है। यीशु कौन है? यीशु परमेश्वर का पुत्र है, मतलब शारीरिक पुत्र नहीं। वचन में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में कौन था? वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ। हालेलुया।
वचन शब्दो ब्रह्म शब्दाक्षर ब्रह्म, वचन देदारी हुआ, जिसको उद्धार करता या शरण स्थल माना गया, बताया गया शास्त्रों में, वो हमारा उद्धार करता है। इसलिए लिखा है दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है, जो तुम्हारे पापों से तुम्हारा क्या करेगा, उद्धार करेगा। बाइबल बताती है पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादा भेजे। क्यों भेजे? ताकि वो आपको इस बात की याद दिला सकें कि आप अधर्म को छोड़ दो, बुराइयों को छोड़ दो। परमेश्वर की इच्छा यह है। योना नबी को परमेश्वर ने भेजा, कहां भेजा? नीनवे। क्यों? क्योंकि नीनवे की बुराई बढ़ गई थी। परमेश्वर ने योना नबी को भेजा कि जाकर वहां के लोगों को सावधान कर दो। परमेश्वर ने बाप दादाओं को भेजा, हमारे बाप दादाओं को भेजा कि जाकर लोगों को सावधान कर दो, लेकिन लोग नहीं समझ रहे। लोगों को कहां जाना है? कहां जाने की तैयारी है? नरक में। बहुत गर्मी है नरक में भैया। अभी मई के महीने में जो गर्मी पड़ेगी 50 डिग्री, वो आपसे नहीं सही जाएगी, चक्कर और पसीने आ जाएंगे आपको। और बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कि वहां पर आग की ज्वाला, आग की भट्टियां होंगी। सह पाओगे आप? नहीं सह पाओगे। उस आग की अनंत काल की भट्टी से बचाने के लिए परमेश्वर इस जमीन पर आया, ताकि वो आपकी सहायता कर सके। इसलिए वचन में लिखा है कि वो तुम्हारा कौन है? उद्धार करता। इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, उद्धार करता। मनुष्य अपना उद्धार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य पापी है। बाइबल बताती है मनुष्य पापी है। क्या एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। दोनों गड्ढे में गिरेंगे। ये बात विश्वास योग्य और ग्रहण योग्य है कि बाप दादा आए, गुरु महात्मा संत पीर पैगंबर ज्ञानी आए, उन्होंने राह दिखाई, बताई, लेकिन वो संसार से चले गए, मर गए। उन्होंने आपको ज्ञान दिया। उन्होंने आपको क्या दिया? ज्ञान दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी है। क्यों? क्योंकि वो पापों का बोझ उठाने आया था, आपको ज्ञान देने नहीं आया था। इसलिए भारतीय दर्शन शास्त्र में ऋग्वेद के 10वें मंडल 125 सूक्त में लिखा है, वाक मूल शब्द ब्रह्मांड का परम प्रधान नायक, जिसके द्वारा सब कुछ रचा गया है। मूल वाक शब्द, शब्द के द्वारा इस संसार को परमेश्वर ने रचा है। शब्द के द्वारा कुलुसियों की पत्री में लिखा है, उसका पहला अध्याय, वे तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानता, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसमें स्थिर रहती हैं। वाक मूल शब्द। अब मनुष्य पापी है, उसको उद्धार की आवश्यकता है, और उद्धार की इस आवश्यकता के लिए आदरणीय संत तुलसीदास जी कहते हैं, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन कही अति दीन प्यारे, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश बिछारे। मैं अपने उद्धार के लिए किसके पास जाऊं? क्योंकि जितने भी लोग आए सब पापी थे,
इसलिए आवश्यकता थी कि एक निष्कलंक परमेश्वर देह धारण कर हमारे बीच में आए। अब सोचिए, आप और आपका एक बहुत अच्छा मित्र दोनों जेल में बंद हो, और जज साहब आपके सामने आए और आप कहें कि जज साहब, ये जो 9 नंबर में भैया बंद है, ये बहुत अच्छा आदमी है। आप 10 नंबर में बंद हो, वो 9 नंबर जेल में बंद है। आपको जज साहब, ये 9 नंबर में जो भैया बंद है, ये बहुत अच्छे आदमी है, मेरा बहुत अच्छा मित्र है, इसको आप छोड़ दीजिए, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। जज साहब क्या कहेंगे? कहेंगे भैया तुम अपनी चिंता करो, तुम 9 नंबर में सुखी रहो, तुम 10 नंबर की चिंता मत करो, वो अपना ठीक रह रहा है। यानी दोनों जेल में बंद है, कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता। सहायता करने के लिए किसी व्यक्ति को बाहर से आना पड़ेगा जो निष्कलंक हो, और वो जज साहब से कहे, जज साहब मैं इसके लिए ये जुर्माना भरता हूं। आप अपना जुर्माना नहीं भर सकते, क्योंकि आप तो बंद हैं, आपके ऊपर तो न्याय है। आप परमेश्वर को चकमा नहीं दे सकते। आप मनुष्य को चकमा दे सकते हो, परमेश्वर को चकमा नहीं दे सकते। इसलिए भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, अमेध्यो वे पुरुषो अनंतर वदति, जिसके अंदर दोष ना हो, निष्कलंक जिसमें दोष ना हो। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन कहियति दीन प्यारे, किसके पास जाऊं? सब दोषी हैं। इसलिए भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, पशु ही यज्ञम पापनुदम हरित्राता प्रजापति यज्ञस्सा, वो जगत का पाप वाहन करता, जो जगत के पापों को उठाएगा, जो आपके और मेरे पापों को उठाएगा। पशु यज्ञम, वो पुरुष के समान, एक पशु के समान हमारे लिए यज्ञ करेगा, और वो अपना शरीर बलिदान करेगा। भारतीय दर्शन शास्त्र के ऋग्वेद 10:9-96 में लिखा है, पुरुष प्रजापति प्रधान जो देह के रूप में स्वयं का बलिदान करता है, जो स्वयं का बलिदान करता है। आप सोचो कि एक व्यक्ति अगर नाली में पड़ा हो, शराब पी के, दारू पी के नाली में गिर जाए, आप उसको बचाने के लिए नाली में उतरोगे? सच सच बताना। आप कहोगे भैया ये नाली में पड़ा है, इसको कल तक होश आएगा, अपने आप निकल जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा नाली में। हम सब नाली में गिरे हुए लोग हैं, अर्थात पाप में गिरे लोग हैं। इसलिए हमें हरि की आवश्यकता है, जो हमारे पापों को हर ले, त्राता, जो हमारे दुख को हर ले। भारतीय दर्शन भविष्य महापुराण में उसको श्वेतवस्त्रम कहा गया है, निष्कलंक ईश पुत्रम, जिसने पाप ना किया हो। इसलिए यीशु मसीह के जन्म के समय में आसमान में स्वर्गदूत मंडरा रहे थे, और उन्होंने लोगों से कहा, तुम एक आनंद का समाचार सुनाते हैं, और वो समाचार ये है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए कौन जन्मा है? कोई ज्ञानी, संत, गुरु, पीर, पैगंबर, महात्मा, कौन जन्मा है तुम्हारे लिए आज दाऊद के नगर में? उद्धार करता। हमने इसी शब्द से कहानी शुरू की थी, अभी भी इस शब्द पर चल रहा, उद्धार करता, जो आपके उद्धार को कर सके। ये बहुत महत्वपूर्ण परिचय है परमेश्वर का, जो आपके पापों को उठाए। यीशु मसीह के लिए वचन क्या कहता है? ये क्या है? परमेश्वर का मेमना है। क्या है? परमेश्वर का मेमना है, जो जगत के पापों को क्या करता है? उठाता है। आपके पापों को उठाता एक मां के समान। जब बच्चा शाम को खेल के घर आता है,
तो उसके शरीर पर मट्टी लग जाती है, उसके हाथ गंदे हो जाते हैं, चेहरे पर मट्टी लग जाती है। जब वो घर में आता है तब उसकी मां उसे कहां ले जाती है? उसको हाथ मुंह धुलाने के लिए। वो बच्चे को बहुत प्यार तो करती है, लेकिन बच्चे के ऊपर जो गंदगी लगी है, मां उसे प्यार आवश्यक है कि वो गंदगी धोई जाए, हटाई जाए। और जब वो गंदगी हट जाती है, मां उस बच्चे को गले से लगा लेती है। मां को बच्चे से प्यार है, लेकिन उस गंदगी से प्यार नहीं, उस मिट्टी से प्यार नहीं है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है जिसके अधर्म क्षमा हुए और जिसका पाप ढांपा गया। परमेश्वर आपको प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर आपके हाथों से, आपके मन से किए गए पापों से प्रेम नहीं कर सकता। मन बड़ा चंचल है, बाइबल कहती है मन में रोग लगा है। पवित्र आत्मा की सहायता से हमें पता चलता है कि हम पापी हैं। एक बार साधु सुंदर सिंह जी के विषय में मैंने पढ़ा था। आदरणीय साधु सुंदर सिंह जी एक नदी में तैर रहे थे, बड़े आराम से नदी में तैर रहे थे, उनके ऊपर बहुत सारा पानी था। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा चलो घर चलते हैं। एक मटके में पानी भर लिया कि नदी का अच्छा पानी जो है घर ले चलते हैं। थोड़ी दूर वो चले तो वो मटका जो उनके कंधे पर लगा था, उससे उनको तकलीफ होने लगी, दर्द होने लगा, अनुभव होने लगा कि कोई भारी चीज मेरे कंधे पर है। पवित्र आत्मा ने उनके मन में डाला कि अभी तू पानी में था और बहुत सारा पानी तेरे ऊपर था, तब तुझे दर्द का एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब थोड़ा सा पानी तेरे कंधे पर तू लिए जाता है, तुझे दर्द का अनुभव हो रहा है। क्या समझे? जब आप पाप में तैरते रहेंगे, बुराई में तैरते रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा मैं क्या कर रहा हूं। चोर चोरी कर रहा है, उसे पता नहीं वो क्या कर रहा है। शराब पीने वाले, बेचने वाले क्या कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मालूम। इसलिए संसार में पवित्र आत्मा का आगमन आवश्यक था कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, बोध से, ज्ञान से मनुष्य को अनुभव कराया जाए। उस मटके के समान जब उस मटके में पानी था तो ज्ञात हुआ कि हां भाई कंधे पर कोई भारी चीज रखी है। पवित्र आत्मा जब हमको मिलता है तब हम मान लेते हैं कि हम पापी हैं। उससे पहले हम पाप में तैरते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता, मीठा लगता है पाप। लेकिन जब यीशु मसीह के सामने हम आते हैं ना, तब हमको पता चलता है कि हम दरअसल कैसे हैं। एक शीशे के समान, आईने के समान। आईना हमारी शक्ल बताता है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आप जैसे हैं आप आईने में दिखाई देंगे, सच्ची बात है। अब क्या हुआ जी, आपने आईने में देखा कि आईने में आपने देखा कि मेरे सर पर मिट्टी लगी, गंदगी लगी, कालिक लगी है, और आप क्या कर रहे हो? आईना पोंछ रहे हो। उससे कोई लाभ होगा आपको? गंदगी कहां पर है? आपके चेहरे पर। आप क्या कर रहे हो? आईना साफ कर रहे हो। संसार में बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे का चेहरा साफ करते हैं। इसलिए बाइबल कहती है तुम दोष ना लगाना, क्योंकि अगर तुम दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। इसलिए दोष लगाने का काम आपका नहीं है। आपका काम है कि आप अपने दोष को मान लें जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आपको बताया जरा आप पापी हो। यीशु मसीह संसार में पापियों के लिए ही आया। अगर आपको लगता है कि मैं पापी हूं तो यीशु मसीह बिल्कुल सही डॉक्टर है। आप बिल्कुल सही जगह हो। और आप सोचते हो मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, पढ़ा लिखा हूं, तो यीशु मसीह से आपको कुछ नहीं मिलेगा। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है
बहुतों के अविश्वास के कारण यीशु भी कुछ नहीं कर पाया। तो अगर आप मान लेंगे कि मैं पापी हूं तो यीशु मसीह का काम शुरू हो जाएगा। पहली सीढ़ी यही है कि आप मान लें कि मैं पापी हूं। भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, ऋग्वेद उसका 5वां मंडल 85, परमेश्वर आप हमारे पापों को माफ कर दीजिए। हमारे पापों को क्या कर दीजिए? माफ कर दीजिए। कितने लोग चाहते हैं कि आपके पापों के लिए आपको दंड दिया जाए? कोई ऐसा है जो कहे भैया मैंने बहुत पाप किए हैं और मैं इसके लिए दंड चाहता हूं, अनंत काल की नरक में जाना चाहता हूं, पाप में जाना चाहता हूं, मरना चाहता हूं। ऋग्वेद उसका 7वां मंडल 86 पद में कितनी सुंदर बात लिखी है, हमें हमारे पापों के लिए दंडित मत कीजिए। ऋग्वेद 10वां मंडल, हमें पाप से स्वतंत्र कर दीजिए। और 5वें मंडल में तो लिखा है समस्त पापों को आप ही दूर कीजिए, क्योंकि मनुष्य दूर कर ही नहीं सकता। मनुष्य आपके पापों को दूर नहीं कर सकता। जो खुद बोझ से दबा है वो आपके पाप का बोझ क्या उठाएगा? इसलिए एक निष्कलंक लहू की आवश्यकता थी। इसलिए वचन में लिखा है वो स्वर्ग से आया